अपनी शुद्ध बुद्ध भूल करके कृष्णम विदो परम कांदम न तो ब्रह्मतया मुने गुण प्रवाहो परम तासां गुणधियां कथा। गोपियों ने अपने शरीर की शुद्ध भूल गई, और जब हम लोग शुद्ध भूल जाते हैं तो क्या करते हैं? करना कुछ और होता है, कर कुछ और जाते हैं। किसी मैया ने ऊपर के वस्त्र नीचे पहन लिए, नीचे के वस्त्र ऊपर पहन लिए। किसी मैया ने काजल को होठों पे लगा लिया, लाली को आंखों में लगा लिया। किसी ने तो पति को भोजन की जगह चारा डाल दिया और गाय को भोजन का थाल लगा दिया। एक गोपी तो भागी, उसके पति ने उसको कमरे में बंद कर दिया। उस गोपी ने तो अपने शरीर को ही छोड़ दिया और बिना शरीर के चली गई। योक्तम पुरस्तादेत चैत्यासिद्धिं यथागता दुषन्नपि ऋषिकेशं किमुताधोक्षजा प्रियः। और महाराज उसने तो शरीर को ही छोड़ करके चल दिया। और जैसे ही कन्हैया के पास गई, कन्हैया ने बड़ा स्वागत किया। आओ, आपका स्वागत है। स्वागतम्भो महाभागा श्रुताम करवामतिम यन्नोदी दृक्षया प्राप्ता उपपन्न विदम हिमा। आइए, आप लोग का स्वागत है इस निधि वन में। आप लोग किस लिए आई हैं? दृष्टम वनम कुसुमितम, वन पूर्णिमा की सुंदर चांदनी में कितना सुंदर दिखता है, वन को देखने आई हो? या राकेश कर रंजितम, चंद्रमा की पूर्ण कला को देखने आई हो? क्या देखने आई हो? संत्यज्य सर्व विषयांस्तव पादमूलम, सारे सुख को भूल करके इतनी रात्रि में कहां चली आई? लौट जाओ, आपके पति आपको पुकार रहे होंगे। अरे कहीं सासू ये तो नाराज हो रही होगी। अरे कहीं बच्चे भी तो आपकी राह देख रहे होंगे। गोपियां बोली, कन्हैया ये कौन सी बात हुई? ये कौन सी बात हुई कि पहले बुलाते हो फिर कहते हो किस लिए आई हो? गोपियां रूठ जाती हैं कि मोहन हम भी तुमसे रूठे, कि जान गए हम छली प्रपंची, हो कपटी तुम झूठे। मोहन हम भी तुमसे रूठे, पहले शरण बुलाया था, दे दे कर लोभ अनूठे। अब एक बार शरण देने में दिखलाते हो अंगूठे, कि सुनते थे देते हो सबको, सब सुख भर भर मुठे। हमने सत रात रात बिंदु बहाए दिए, ना दिए तुमने टुकड़े झूठे। हे कन्हैया, आपने हमको बुलाया है,
कन्हैया बोले लौट जाओ, देखो आपके पति आ गए होंगे। बोले अच्छा एक सवाल का जवाब दे दो, हम लौट जाएंगे। एक पति अपनी पत्नी को छोड़ करके और एक माह के लिए व्यापार करने चला जाता है। अब वो पत्नी पढ़ी लिखी तो है नहीं, पति 30 लाइन खींच के चला गया। अब वो पत्नी प्रतिदिन एक लाइन मिटा देती है और पति की फोटो की पूजा करती है। अब बताओ कन्हैया, 30 दिन बाद जब वो पति आ जाता है तो वो पत्नी किसकी पूजा करेंगे? कन्हैया बोले पति की। तो बोले यही तो हम लोग कह रहे हैं, क्या कि ऐसे बर को क्या बरू जो जन्मे मर जाए, बरू तो गिरवर लाल को मेरो चूड़ो अमर हो जाए। अभी तो हम जन्म लेने मरने वाले पति की पूजा कर रहे थे, आज हमारा परम पति आ गया है तो हम क्यों संसार में भटके। इस प्रकार से आप ही हमारे पति हैं और हमें शरण दो। भगवान मान गए और भगवान ने क्या किया, 2-2 गोपी के साथ एक एक कृष्ण आ गए और नृत्य करने के लिए जैसे ही भगवान तैयार हुए, गोपियों को यहाँ अभिमान हो गया। गोपियों को क्या हो गया? अभिमान हो गया। अरे कन्हैया तो हमारे हो गए। हम लोग भी ऐसे ही करते हैं, जब बिल्कुल मुक्ति के पास में होते हैं ना तो कहीं अभिमान हो जाता है और पटक दिए जाते हैं। जब अभिमान हो गया तो कन्हैया छोड़ करके भाग गए और छोड़ करके भाग गए, केवल एक गोपी को ले गए। वहां नाम नहीं आया गोपी का, लेकिन सबका मानना है कि वो कोई गोपी और नहीं, राधा जी थी। आगे चल करके जब कन्हैया जा रहे हैं तो राधा जी भी बोली कि कन्हैया हम तो पैर थक गए, चला नहीं जाता पैरों से। बोले एक काम करो, हमारे कंधे पर बैठ जाओ। भगवान ने कहा इनको भी अभिमान हो गया, तो जैसे ही कंधे पर बैठने को हुई और भगवान वहां से भी अदृश्य हो गए। बोलो राधे राधे राधे। अब तो गोपियां ढूंढ रही है, वृक्षों से, नदियों से, पृथ्वी से, आकाश से पूछ रही है, अरे पृथ्वी